नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपू विश्वास। आप देख रहे हो क्विक नॉलेज। आपको पता है इंडिया में कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ऐसे ही चलते रहे तो हम यूएस को भी ओवरटेक कर देंगे। लेकिन इस टाइम पे इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिसिन, वैक्सीन और ऑक्सीजन की। लेकिन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम ज़्यादातर यूएस से मंगाते हैं, यूएस से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यूएस ने अपनी रॉ मटेरियल पर बैन लगा दिया है। वो अभी किसी भी देश को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। इससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखो, इंडिया में भी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होती है लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा पर, इसलिए हम यूएस से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इसी को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला उन्होंने रिक्वेस्ट की थी यूएस गवर्नमेंट को, और बहुत से कंपनियों ने भी यूएस को रिक्वेस्ट की थी। और तो और हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर उन्होंने भी यूएस को रिक्वेस्ट की थी कि वो जल्दी से जल्दी इंडिया को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे। लेकिन हाल ही में यूएस की जो स्पोक पर्सन है वो मीडिया पे आए एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। तो यूएस के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बताया यूएस में जो कंपनी है उन सब कंपनियों को पहले रॉ मटेरियल देंगे, उन सब कंपनी पूरी तरह से फुलफिल होंगे, फिर वो दूसरे देशों को देने के लिए सोचेंगे। मतलब यूएस में जो जनता है उन सभी को वो पहले वैक्सीनेशन करेगी, फिर यूएस में जो वैक्सीन की डिमांड है, जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड है, उससे पूरी तरह से फुलफिल करेंगे, फिर वो दूसरे देशों को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए सोचेंगे। तो ये एक अननेचुरल स्टेटमेंट है यूएस की तरफ से, क्योंकि देखो अगर वो वैक्सीन की रॉ मटेरियल इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया उससे वैक्सीन बना के फिर इंडिया तो पूरी देश को, मतलब पूरी वर्ल्ड को ही एक्सपोर्ट करती है। और अभी के टाइम पे इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रॉ मटेरियल की, और इस रॉ मटेरियल को ना मिलने के लिए आपको पता होगा इंडिया की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत हद तक कम हो गई है, जो स्पीड है वो कम हो गया है। तो अब बात आती है यूएस नहीं दे रहा है तो आप किसी और कंट्री से मंगा लो। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो यूएस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, लार्ज स्केल पर यूएस प्रोडक्शन करती है। किसी और कंट्री के पास इतनी ज़्यादा नहीं होगी जो वो इंडिया की डिमांड को पूरी कर सके। तो इस टाइम पर रशिया आ गया है। रशिया ने बताया इंडिया को वो वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे 3 से 4 लाख डोसेस। और तो और इंडिया में अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की बहुत डिमांड है इंडिया को। तो इस टाइम पे वो लोग ऑक्सीजन भी इंडिया को सप्लाई करेगी। तो देखो, इससे रशिया जो इंडिया की जनता है उससे एक गुडविल, एक गुड इमेज क्रिएट कर लेगी अपने ऊपर। तो अब बात आती है, तो क्या इंडिया के साथ यूएस की रिलेशन ख़राब हो गई है? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के साथ यूएस की बहुत सारे एग्रीमेंट है, वो अपनी जगह सेफ है, रिलेशन भी बहुत अच्छे है। लेकिन अभी के टाइम पे यूएस एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता अपनी रॉ मटेरियल, तो इससे इंडिया और यूएस की रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की जो जनता है वो एक तरफ से नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट होगी यूएस के ऊपर। देखो, आज के टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जगह अगर डोनाल्ड ट्रम्प होते तो शायद वो कुछ हद तक इंडिया के लिए करते। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो वो स्टेटमेंट देते कुछ कि हम अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे लेकिन बाद में हम ज़रूर इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे। तो कुछ हद तक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रम्प देते। लेकिन अभी के टाइम पे जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट है और इनकी विदेश नीति मुझे ज़्यादा सूटेबल नहीं लगती इंडिया के लिए। तो इन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कुछ भी नहीं बोला इंडिया को। जस्ट उन्होंने, उनके जो स्पोक पर्सन है वो मीडिया पे आए और उन्होंने वैक्सीन देने के लिए मना कर दिया। और आपको पता होगा इंडिया में अभी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और इस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए इंडिया के जो बिलियनर है, जो अरबपति है, जैसे रिलायंस, टाटा और भी बहुत सारे बिजनेसमैन, वो लोग अपने अपने फैक्ट्री में ऑक्सीजन की प्रोड्यूस करना बहुत हद तक इंक्रीज़ कर दिया है, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन कोविड-19 के केस इतनी ज़्यादा बढ़ गया है कि गवर्नमेंट को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे फुलफिल करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और तो और ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करने के बाद ऑक्सीजन को सप्लाई करने में, उसकी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और इसकी वजह से बहुत से हॉस्पिटल को समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान भी जा रहा है। और इसी को देखते हुए इंडिया में ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बहुत से कंपनियां ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लार्ज स्केल पर। लेकिन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो हम जर्मनी से इंपोर्ट करने वाले हैं। और मुझे ज़्यादातर लगता है आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन कुछ कंट्रोल में आती है तो आने वाले दिनों में इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और बाद में हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर के कंट्री में आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के टाइम पे इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और मेरी तो यही विश है कि गवर्नमेंट और कंपनियां मिलके इसे जल्दी से जल्दी फुलफिल करें।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।